नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर वीआरसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। मैं हूं पुनीत भारद्वाज, वाइस एक्सपर्ट। आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। नौतपा का आपने नाम सुना होगा। अपने ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, इस ज्योतिष शास्त्र क्या, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से अभी इस समय पर जो सूर्य की पोजीशन है और अर्थ की पोजीशन है इस प्रकार से होती है कि सनरेज डायरेक्ट अर्थ पे आती है, उससे गर्मी आ जाता है। गर्मी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। 25 तारीख से लेके और 2 तारीख तक का अनुमान है इसका। तो इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आ रहे थे अभी इस समय क्या करना है। मैं सोचा एक संयुक्त तो एक कॉमन वीडियो में डाल देता हूँ, जो जिससे सभी का फ़ायदा हो, सभी के उपयोग में आए। आप पेन कॉपी लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक कंप्लीट डाइट और रूटीन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सर्वप्रथम क्या नहीं करना है मैं वो बताऊंगा। इन दिनों में बाहर का खाना, गर्मी पड़ रही है, जल्दी ख़राब होती है चीज़ें। घर पे भी बनी हुई चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं। तो आपको बार बार रिपीट करके सुबह का बना आप रात में खा रहे हैं तो वो ध्यान से खाना है, और ना खाएं तो अच्छा है। दूसरा, बाहर में जो खाना बनता है, जैसे उदाहरण के लिए आलू जो डलता है समोसे में, वो बहुत जल्दी तैयारी करनी होती है, बहुत बल्क में बनता है, 3 घंटे 4 घंटे में ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो समोसे गर्म हो सकते हैं, उसके अंदर का आलू पता नहीं कब का वो तैयार किया हुआ उसका मसाला। पेटीज़, बर्गर और बाहर का खाना अभी बंद कीजिए। बहुत ज़्यादा उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। परेशानी होती है, हॉस्पिटल के बिल बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि घर में भी जब आप खाना बनाएं तो ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है, हल्के रखिए। गरम मसाले का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, और ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरा क्या है, बर्फ़ जो बाहर मिलती है उसका सेवन नहीं करना है आपको। अपने घर में ही बर्फ़ रखिए, बर्फ़ जमाइए, किसी जूस में डालना है, उसको थोड़ा ठंडा करना है तो यूज़ कर सकते हैं। बाहर की बर्फ़ का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होती है। तीसरा क्या है, दूध का सेवन हैबिट होती है दूध की, कई बार इस समय पे ना करें तो अच्छा है। हमारी जठराग्नि जो है वो कमज़ोर होती है इस समय पर। पचने की जो ताकत है शरीर में वो भी कम होती है। दूध की जगह आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। रात्रि में छाछ नहीं लेनी है। शाम के बाद में, सनसेट के बाद में छाछ लेनी ही नहीं है। दही और छाछ नहीं लेनी है। बैगन का सेवन ना करें, बैगन का सेवन। तीसरा, वो समोसे पकौड़े मैंने आपको बता दिए, तेल से भुनी हुई चीज़ें। घर में भी आपको पराठे वगैरह अवॉइड करने हैं, नहीं बनाने हैं। और तीसरा, चाय आदि होते हैं चाय के, चाय की जगह पे नींबू पानी का इस्तेमाल करें, चाय ना पिएं। एसिडिक होती है नेचर में, शरीर को इस समय पे हमें एल्कलाइन चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। सब प्रथम रात्रि में आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। गोंद कतीरा आता है, बाज़ार में मिल जाएगा किसी पंसारी की दुकान पे। शाम को उसको भिगो दें, बहुत छोटी थोड़ी मात्रा में भिगोना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है वो फूल के। गोंद जैसा होता है, उसका खुद का कोई टेस्ट नहीं होता, तो किसी भी जूस में मिला के ले सकते हैं उसको, ठीक है। जूस मौसम्मी का हो गया, नींबू पानी मिला के ले सकते हैं। साथ में सब्जा सीड आप ले लीजिए मार्केट से, उसको 10-15 मिनट भिगोएंगे तो उसको भी साथ में मिला सकते हैं। एलोवेरा का जूस शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अमृत, एक नाम लूँगा मैं, अमृत है इस समय पे, वो है बेलगिरी। बाहर से नहीं पीना है, उसमें वो अरारोट और ये सारी चीज़ें मिलाते हैं उसको मीठा करने के लिए। कई बार सिंथेटिक चीनी भी मिला देते हैं। चीनी अवॉइड करें, मिश्री का इस्तेमाल करें, धागा वाली मिश्री होती है, या खांड का इस्तेमाल करें अपने घर में भी। घर में बनाएं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं कैसे बनता है। दूध वाला ना पिएं, प्लेन बेलगिरी का जूस पिएं। दूध मिला के भी उसमें बताएंगे यूट्यूब पे, वो नहीं पीना है। पी सकते हैं लेकिन अवॉइड करें उसे। गुलकंद इस समय आप मिलता है मार्केट में, गुलकंद खाइए, गुलकंद का यूज़ कीजिए। गन्ने का जूस बहुत ध्यान से पीना है, हाइजीनिक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बीमारी फैलती हैं क्योंकि मक्खियाँ बहुत रहती हैं गन्ने के जूस पर। बहुत ध्यान से पीना है, बहुत फ़ायदेमंद है, किडनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस समय के गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बशर्ते स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि हम घर पे उसका जूस निकाल नहीं सकते हैं, और बाहर की हाइजीनिक कंडीशन बहुत ख़राब होती है। तो अपनी सही होने के चक्कर में तबीयत ख़राब नहीं करनी है अपनी। गोंद कतीरा का इस्तेमाल आपने मॉर्निंग में किया है किसी भी जूस के साथ में, ठीक है। रात्रि में एक आदमी के हिसाब से बता रहा हूँ, 8 से 10 किशमिश भिगोनी है। किशमिश को पहले धो लेना है, उसके बाद फिर साफ़ पानी में भिगोना है, उसको ढक देना है कि कुछ उसमें कीड़ा वगैरह ना गिरे, मच्छर वगैरह नहीं गिरे। मॉर्निंग में वो पानी भी पीना है आपको, और किशमिश भी खानी है।
साथ में यदि आपको बादाम, अखरोट, काजू, अंजीर ऐसा कुछ भिगोना है, अंजीर ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, बाकी ऐसा भिगोना है तो इसका पानी फेंक दीजिए, इनको छील के खा लीजिए, बादाम को छील के खा लीजिए, ठीक है। खा सकते हैं 2 बादाम, 3 बादाम, 4 बादाम अपनी क्षमता के हिसाब से, 2-3 बादाम काफ़ी होते हैं एक दिन के लिए। दूसरा क्या है कि मॉर्निंग में आपको फ्रूट्स खाने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे शरीर में 70% पानी है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उतना ही हमें पानी पीना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में आरओ बोटल्स आ रही हैं, घर में आरओ लगे हुए हैं, तो ये हमारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं, बेसिकली मिनरल्स जो पानी में होते हैं, वो सब निकल जाते हैं, उनमें कुछ नहीं बचता पानी में, वो केवल और केवल प्यास बुझाने का काम आता है। तो हमारी शरीर की जो मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी, उसका एक ही समाधान है, जिसको हम लिविंग वाटर भी बोलते हैं। वो फ्रूट्स और सब्जियों में जो पानी होता है वही है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स हमें खाने हैं। अब कितना खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। गोंद कतीरे का हमने सेवन किया है, जूस का हमने सेवन किया है सुबह, ड्राई फ्रूट्स हमने खाए हैं, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स जिनको बोलते हैं। आपको ऐड करना है तो आप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, भीगी हुई दाल, जिनको स्प्राउट्स अंकुरित हो जाती हैं वो मॉर्निंग में। उसके बाद आपको जैसे किसी का वेट 70 kg है सपोज़, 70 kg मल्टीप्लाई बाई 10, 700 ग्राम, तो 600 से 700 ग्राम के आसपास फ्रूट्स खाने हैं। खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, पपीता आप थोड़ा ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लेना है अभी इस समय पर। एप्पल सीजनल नहीं है, बाकी जो सीजनल आपको कोई भी फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है। पाइनएप्पल आप ले सकते हैं साथ में। ये आप फ्रूट्स खाइए, मॉर्निंग में केवल फ्रूट्स ही खाइए। मेरी रिकमेंडेशन यही है, केवल फ्रूट्स खाइए। यदि किसी को ऐसा लगता है 1-2 दिन खा के या पेट नहीं भर रहा है या ऐसा कुछ है, तो आप सत्तू ले सकते हैं, जौ चने का सत्तू कंप्लीट फूड होता है, प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, फाइबर है, सारी चीज़ें हैं। दूसरा आप दलिया ले सकते हैं, ठीक है। यदि आप छाछ के साथ दलिया ले रहे हैं तो फिर फ्रूट्स में टाइम दें, कम से कम 1.5 घंटे का फ्रूट्स खाने में और छाछ लेने में। ये हल्का ले सकते हैं आप। उसके बाद लंच में जब भी आप लंच करेंगे 2 प्लेट लेके बैठेंगे। पहली प्लेट होगी सलाद की, और जैसे हमने कैलकुलेट कर रहे थे 70 kg के हिसाब से 700 ग्राम यदि हम फ्रूट्स खा रहे थे तो 350 के आसपास, थोड़ा आगे पीछे चलेगा, जितना आप खा सकते हैं, जितना कंफर्टेबली हो पा रहा है उतना सलाद लेना है। मार्केट में बहुत अच्छे खीरे और ककड़ी, चुकंदर, टमाटर हैं, इनको खाइए इनको। उसके बाद ही खाना खाना है। मैंने आपको बता दिया, पानी की हमें रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। डिहाइड्रेशन की वजह से ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो पानी की कमी हम फ्रूट्स से पूरा कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इतने सारे सलाद और इतने सारे फ्रूट्स कैसे खाएंगे, आपकी बॉडी की क्लीनिंग होगी, इसी से ही बहुत सारी बीमारियां भी सही होंगी आपकी। उसके बाद में शाम को चाय वगैरह जो पीते हैं वो नहीं पीनी है, आप उसकी जगह नींबू पानी लीजिए, या जो मैंने जूस का नाम लिया है, जिन भी जूस का नाम लिया है, नोट डाउन आप कर ही रहे होंगे, उनको लीजिए। उसके बाद में डिनर आपको 7 बजे तक ख़त्म करना है, डिनर ख़त्म करना है। डिनर से पहले कोशिश हो जाए सुबह या शाम को कभी भी एक काम और करना है आपको, बॉडी को अर्थ करना है। अर्थ करना है मतलब कि ज़मीन पे चलना है आपको, नंगे पैर, पक्के फर्श पे नहीं, किसी खेत में या किसी गार्डन में, बगीचे में, कहीं भी कच्चे पे। तो बॉडी में जो गर्मी बनती है, पृथ्वी है, हमारी माँ है, हमसे सारे टॉक्सिन्स जो भी हमारे गर्मी है शरीर की, उसको ले लेती है। ये एक बहुत बड़ी थेरेपी होती है। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, अभी मैं इसको वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। इसको ज़रूर करें आप, अर्थिंग अपना शरीर का करें, ठीक है, अर्थ से जुड़ें। शाम को भी मैं रिकमेंड करूँगा, आपके थोड़ा सा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना आप कर पा रहे हैं। जो आपने लंच किया था, जैसे पहले सलाद खाई थी फिर खाना खाया था, वही चीज़ आप डिनर में भी करें, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 6 बजे, 6:30 बजे, लास्ट 7 बजे तक इस काम को कर लें। उसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। दूध भी अवॉइड कर दीजिए फ़िलहाल, ना पिए तो, क्योंकि एनिमल प्रोटीन में आता है। डिपेंड करता है हैबिट के ऊपर, बाकी यही डाइट है। दूसरी चीज़ क्या है, कपड़े हल्के पहनिए, हाइजीन का ध्यान रखिए अपने शरीर का। 2 बार 3 बार आप नहा के सोने जाएं, पैर धो के सोने जाएं, बहुत अच्छी नींद आती है ना। नहा के सोने जाएं तो और अच्छी नींद आएगी। एसी यदि आप बिल्कुल बंद कमरे में चला रहे हैं तो वहाँ पे एक पानी का बर्तन और रख दें, क्योंकि एसी से क्या होता है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, पानी शरीर के पानी को कम करता है एयर कंडीशनर। तो उस एसी के लिए हम एक अलग से पानी का पात्र रख देंगे, तो हमारे शरीर के पानी को कम
यूज़ करेगा वो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और यदि किसी को और ज़्यादा कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप मेरी क्लिनिक पे आ सकते हैं, नहीं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेवा के लिए आपके लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।